कम बैक टू असम जोलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ सेल बायोलॉजी में नेक्स्ट वन टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, चैप्टर नंबर फर्स्ट में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल। आज हम स्टूडेंट में डिस्कस करेंगे डीएनए के बारे में। हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो न्यूक्लिक एसिड के टू टाइप्स होते हैं, एक होता है डीएनए एंड आरएनए। आज हम इस वीडियो में डीएनए के बारे में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आरएनए के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम डीएनए की बात करें, टाइमोलॉजी, डीएनए क्या होता है? स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका एब्रीविएशन होता है। अ टर्म दैट कम्स फ्रॉम द केमिकल कंपोनेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ये इसी वजह से हम इसे डीएनए कहते हैं, क्योंकि ये केमिकली ये कंपोनेंट इसमें इंक्लूडेड होता है। ये राइबोस होता है, राइबोस शुगर होता है, लेकिन इसमें एक ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, तो इसलिए इसे डीऑक्सी कहते हैं। राइबो इसे राइबोस शुगर इसमें मौजूद होता है। न्यूक्लिक एसिड इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये न्यूक्लियस में मौजूद होता है और एसिडिक इन नेचर होता है। तो ये फुल फॉर्म ऑफ डीएनए है। डीऑक्सी राइबोस क्या होता है? ये द शुगर कहते हैं, मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया। न्यूक्लिक एसिड द टाइप ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल होता है, एंड एसिड रेफरिंग टू द मॉलिक्यूल एसिडिक इन प्रॉपर्टी। तो इसलिए से हम डीएनए कहते हैं। अब अगर हम मीनिंग की बात करें, डीएनए एज अ मॉलिक्यूल दैट कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। डीएनए का क्या काम होता है? ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। और सेल डिवीजन में भी ये एक सेल से दूसरे सेल में ये क्या करते हैं? ये मतलब ट्रांसफ़र होते हैं। encoding the instruction necessary for the development and function of all living organism। तो ये डीएनए क्या होता है? ये इम्पॉर्टेंट होता है फॉर डेवलपमेंट, और जितने भी फंक्शन होते हैं ऑर्गेनिज्म में, तो इसमें डीएनए का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अब अगर हम डिफिनीशन की बात करें, डीएनए क्या होता है? हमारे पास डबल स्टैंडर्ड होता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। न्यूक्लिक एसिड होता है मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, और ये न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना होता है। इससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर विद डिटेल। न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है? हमारे पास शुगर होता है, पेंटोज शुगर होता है, इसमें नाइट्रोजीनस बेसिस मौजूद होता है, एंड फॉस्फेट ग्रुप, इसने न्यूक्लियोटाइड्स इसमें मौजूद होता है। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स इस तरफ एक होता है और एक इस तरफ होता है। इसने डबल स्टैंडर्ड डीएनए स्ट्रक्चर बनाया है। ईच न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन। एक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजीनियस बेसिस में मौजूद होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, इससे एक अटैच होता है, ठीक है, इस पेंटोज शुगर के साथ। दूसरा नंबर हमारे पास आता है शुगर मॉलिक्यूल, जिसे डीऑक्सीराइबोस कहते हैं, क्योंकि ये डीएनए में मौजूद है तो इसलिए डीऑक्सीराइबोस होता है। और आरएनए में क्या होता है? राइबोस होता है, राइबोस पेंटोज शुगर होता है, एंड फॉस्फेट ग्रुप। एक न्यूक्लियोटाइड में ये 3 मेन ग्रुप होते हैं। एक हमारे पास होता है नाइट्रोजीनियस बेस। नाइट्रोजीनियस बेस में या तो इसके साथ एडेनिन अटैच होता है, या गुआनिन, या साइटोसिन, या थाइमिन, ठीक है। और शुगर मॉलिक्यूल भी इसके साथ ही फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, नाइट्रोजीनियस इसके साथ अटैच होता है, तो उसने न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बनाया है। द नाइट्रोजीनियस बेसिस आर पेयर्ड इन अ स्पेसिफिक वे में एक दूसरे के साथ ही अटैच होता है। एक स्ट्रैंड के नाइट्रोजीनियस बेस और दूसरे स्ट्रैंड के नाइट्रोजीनियस बेस एक दूसरे के साथ अटैच होता है, विद एडेनिन ऑलवेज पेयरिंग विद थाइमिन। और एडेनिन थाइमिन के साथ बॉन्डिंग बनाता है, एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड की, एडेनिन और थाइमिन। एंड गुआनिन पेयरिंग विद साइटोसिन, और गुआनिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है। इसके दरमियान 3 बॉन्ड होता है, एंड एडेनिन एंड गुआनिन, एडेनिन एंड जो थाइमिन होता है इसके दरमियान डबल बॉन्ड होता है। दीज बेस पेयर्स फॉर्म द रंग्स ऑफ अ लेडर लाइक स्ट्रक्चर, इसने बनाया है। आल्सो नोन एज डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर इसे भी कहते हैं, क्योंकि पेयर लाइक स्ट्रक्चर इसने बनाया है, लेडर लाइक, with the sugar phosphate backbone forming the side of the ladders। तो साइड में क्या होता है? फॉस्फेट एंड शुगर क्या होते हैं? ये बैकबोन होते हैं। और ये नाइट्रोजीनियस बेसिस क्या होते हैं? इनवर्ड्स ये होते हैं, और एक दूसरे के साथ इसने बॉन्ड बनाया है। वाइल अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें,
तो द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है विद टू कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड रनिंग इन अपोजिट स्ट्रैंड। अब ये जो टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए होता है, एक लेट से एक अगर अपर की तरफ होता है तो दूसरा डाउनवर्ड की तरफ होता है, 3 प्राइम एंड 5 प्राइम, तो नेक्स्ट वन इसका अपोजिट होता है। तो इसलिए ये ट्विस्टेड होता है, मतलब हेलिक्स स्ट्रक्चर इसने बनाया है। द स्ट्रैंड आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से ये नाइट्रोजिनस बेस एक दूसरे के साथ अटैच होता है। बिटवीन नाइट्रोजिनस बेस के दरमियान कौन सा बॉन्ड मौजूद होता है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होता है। एक स्ट्रैंड और दूसरे स्ट्रैंड के जो नाइट्रोजिनस बेस होता है इसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होता है। एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। विद एडेनिन फॉर्मिंग 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, मैंने जैसा आप लोग बताया एडेनिन थाइमीन के साथ 2 बॉन्ड बनाता है एंड गवानीन फॉर्मिंग 3 हाइड्रोजन बॉन्ड विद साइटोसिन के साथ ये बनाता है। ए डबल बॉन्ड टी एंड जी ट्रिपल बॉन्ड सी के साथ ये बनाता है। द बेस पेयरिंग इज़ हाईली स्पेसिफिक होता है। ये जो बेस पेयर होते एक दूसरे के साथ जो बॉन्ड बनाते हैं, पेयर बनाते हैं, ये बहुत स्पेसिफिक होता है हाईली, विच इंश्योर दैट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन एनकोडेड इन द सीक्वेंस इज एक्चुअली और एक्यूरेटली रिप्लिकेटेड एंड ट्रांसफर्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये पेयरिंग ऑफ बॉन्ड। अब मैंने जिस तरह आप लोगों के साथ डिस्कस किया ये कुछ इस तरह का होता है, सिंपल स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर इसने बनाया है। तो ये एक स्ट्रक्चर ये है और दूसरा ये है। इसमें जो इस मेन लाइन में क्या होता है, जो स्ट्रैंड होता है इसमें पेंटोज एंड पेंटोज शुगर एंड दूसरा नंबर हमारे पास फास्फेट इसकी बैकबोन होता है। और आउटसाइड जो इस बैंड्स में क्या होता है, ये हमारे पास एडेनिन थाइमीन गावानीन एंड साइटोसिन, ये नाइट्रोजिनस बेसिस है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का होता है। इसमें बेस पेयर ये मौजूद होता है। इसमें एक होता है मेजर ग्रुप एंड माइनर ग्रुप भी इसमें मौजूद होता है। जो हाईली मतलब डीप कट को ऐसे क्या कहते हैं, इसे मेजर ग्रुप कहते हैं, और जो स्मॉल कट होता है इसमें तो इसे माइनर ग्रुप कहते हैं। और ये मेन आर्म जो है और स्ट्रैंड जो है इसमें शुगर एंड फॉस्फेट बैकबोन से मिलकर बना होता है। अब अगर हम इसे इनलार्ज करें तो मैंने जिस तरह आप लोग बताया कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है। लेट्स से 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो ये अपोजिट होता है। अब एक बात मैंने आप लोग के साथ ये भी डिस्कस किया कि एडेनिन थाइमीन के साथ बॉन्ड बनाता है और गवानीन जो है साइटोसिन के साथ। इस तरह थाइमीन ए एन सी जी ए टी ए जी सी टी ए, तो ये कुछ इस तरह का होता है। नाइट्रोजिनस बेस एक दूसरे का और ये हाइड्रोजन बॉन्ड में एक दूसरे के साथ अटैच होता है। अब अगर हम इसको और भी इनलार्ज करें तो ये क्या होता है, ये मेन स्ट्रैंड क्या होता है, या ये पार्ट होता है। इसमें यहाँ पर ये पेंटोज शुगर होता है और ये फास्फेट ग्रुप होता है। इस तरह फास्फेट ग्रुप पेंटोज शुगर, फास्फेट ग्रुप एंड पेंटोज शुगर, ये इसने एक स्ट्रैंड बनाया है। और ये इनवर्ड ये क्या होता है, ये हमारे पास नाइट्रोजिनस बेसिस होता है। और इस तरह यहाँ पर भी ये स्ट्रैंड मौजूद होता है। ये नाइट्रोजिनस बेस एक दूसरे के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड इसने बनाया है। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। अब अगर हम फंक्शन की बात करें, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डीएनए क्या होता है, इज टू स्टोर एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना और ट्रांसमिट करना, कैरी करना फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। The sequence of nucleotide in the DNA molecule determine the sequence of amino acid and protein। अब ये जो सीक्वेंस मौजूद होता है न्यूक्लियोटाइड्स का डीएनए में, तो ये डिटरमाइन करता है सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन। तो इसकी वजह से ये होता है, ये सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स की बेस पर ये अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन स्ट्रक्चर ये डिटरमाइन करता है कि किस तरह अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है। विच आर एसेंशियल फॉर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। डीएनए आल्सो प्ले क्रिटिकल रोल इन सेलुलर प्रोसेस, के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, सच एज डीएनए रिप्लिकेशन के लिए भी, डीएनए रिपेल एंड जीन रेगुलेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। म्यूटेशन और चेंजेस इन डीएनए सीक्वेंस कैन लीड टू जेनेटिक डिजीज और अल्ट्रेशन इन द ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जब डीएनए की सीक्वेंस में चेंजेस आता है तो ये जेनेटिक डिजीज़ भी इससे काज होता है, और अल्ट्रेशन या इसमें चेंजेस आते हैं तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रेट्स में ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इसमें चेंजेस आते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के डिजीज़ भी काज होता है इसकी वजह से। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए हैज़
revolutionized fields such as genetics, evolutionary biology and biotechnology. जब से साइंटिस्ट ने डीएनए स्ट्रक्चर डीपली स्टडी किया तो इससे बहुत कुछ साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया जेनेटिक्स में, बायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, क्योंकि इससे पता चला ये मेन जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए होता है, इसने डीपली स्टडी किया। जिस तरह जेनेटिक्स में बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से इसने स्टडी की स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए। तो इसकी हेल्प से बहुत से चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई इसी वजह से। तो ये थी आज की वीडियो अबाउट डीएनए। नेक्स्ट वीडियो हम आरएनए के बारे में डिस्कस करेंगे आप लोग के साथ डिटेल में, तो आपने वो वीडियो भी ज़रूर देखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।